पद्मासन में बायां पैर दाहिनी ओर, दाहिना पैर बाईं ओर, रीढ़ सीधी। अब इसी में अपन करेंगे उदर शक्ति विकासक क्रिया पद्मासन में। यहां होता है हमारा लीवर। क्या होता है? लीवर। और जो लीवर है इस शरीर की रसायन की फैक्ट्री है। सारे प्रकार के केमिकल इसी में बनते हैं। लीवर जिसका तंदुरुस्त उसका पाचन तंत्र मजबूत, और जिसका पाचन तंत्र मजबूत उसका शरीर मजबूत। तो इसको हमें बहुत मजबूत रखना चाहिए। ये बीमार किससे पड़ता है? तली चीजों को खाने से। जो ढड़ेल तेल में बार बार चला जाता है, जैसे कचौड़ी है बाजार की, ये बाजार की जितनी तली चीजें हैं ये सब हमारे लीवर को खराब करती है। कोशिश करो घर की बनी चीज हो, उसमें दिक्कत उतनी नहीं है। लेकिन बाजार की कचौड़ी है, जलेबी है, जितनी भी ये नमकीनें हैं, ये सब डीप फ्राइड, ज्यादा गहरी तली जाती है और उसी तेल को वही खोलता रहता है, उसी में तला, फिर डाला, फिर तला। ये सबसे बड़ा जहर है लीवर के लिए। तो दोनों हाथों से बेशक घुटना पकड़ लो, जमीन पे ही रखो घुटना, और बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे ऊपर तक लो और धीरे धीरे नीचे को झुको, और अपनी नाक घुटने से लगाने की कोशिश करो। कोशिश करो, जबरदस्ती नहीं। बच्चों की लग जाती है। ये तो जो बड़े लोग होते हैं जिनका पेट थोड़ा बाहर निकल रहा है उनको दिक्कत होती है। ठीक है? तो जो लीवर है ये होता है दाहिनी तरफ। किधर होता है? दाहिनी तरफ, राइट साइड में। और हमारे कुछ भैया बहन, क्योंकि मैं इधर झुका तो वो भी इधर, उनकी लेफ्ट साइड हो गई, मेरी जो राइट है। ठीक है ना? तो अब आपको राइट साइड झुकना है। दोबारा से श्वास निकालते हुए झुकेंगे और श्वास लेते हुए सीधे होंगे, और जितनी देर रुक सके, जबरदस्ती कुछ नहीं। ठीक है? शाबाश, धीरे धीरे ऊपर हो जाओ। ठीक है? ये है हमारी लीवर का। इधर होता है अग्न्याशय, पैनक्रियास। क्या होता है? पैनक्रियास। उस पैनक्रियास से इंसुलिन बनती है जो मिठाइयों को पचाती है और खून में चीनी की मात्रा को बैलेंस करके रखती है। तो इसके लिए अपन इधर झुकेंगे और यथाशक्ति झुके रहेंगे, और फिर धीरे धीरे सीधे होंगे। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं उनके लिए हम एक और प्रकार से भी इस क्रिया को कराते हैं। आप बच्चे लगा सकते हो, है ना, कि खाली बायां पैर दाहिनी जंघा पे रखेंगे, एक पैर बस। ठीक है? और फिर श्वास निकालते हुए झुकेंगे। श्वास लेते हुए फिर धीरे धीरे। तो जो एड़ी ऊपर है, समझ लो बेटा, इस साइड। हाँ, इस साइड जो एड़ी ऊपर है, ये एड़ी का दबाव लीवर पे पड़ना है। ठीक है? इसी तरह जब पैनक्रियास की एक्सरसाइज पे आएंगे तो ये वाला पैर रखेंगे, दाहिना पैर बाईं तरफ, और फिर बाईं तरफ झुकेंगे। हाँ, देखो ये मान लो तुम, अब समझ लो सीधा तरीका। जो तुम्हारा सीधा हाथ है वो उठाओ, देखो। अब पेट इधर की तरफ पे हाथ रखो, ये है लीवर। ठीक है? और दूसरी तरफ जो बचा वो है पैनक्रियास, अग्न्याशय।
ठीक है। और इस पर एड़ी हम जांग पे रख के, जंघा पे एड़ी, तो यहाँ एड़ी कौन सी रखी जाएगी? दूसरे पैर की। तो एड़ी से और झुकेंगे तो इस पे दबाव पड़ेगा। क्या होएगा? दबाव। जो चिकित्सा है हमारी प्राकृतिक, वो क्या कहती है कि जिस जगह कोई बीमारी हुई है उसको दबाओ, तो उससे क्या होगा? उसका खून बाहर जाएगा। फिर छोड़ो तो उसमें खून वापस आएगा। फिर इसी क्रिया को 8 बार किया तो बाहर गया, आया, आ गया, तो उससे इसमें रक्त का संचार बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और उसी ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने से जो भी उसमें टॉक्सिन, जहरीले पदार्थ जो उसमें बीमारी पैदा कर रहे हैं वो उस खून में मिल जाएंगे। और खून फिर दिल खून को साफ करने का काम करता है, तो वो बीमारी हमारी दूर हो जाएगी। समझ गए? तो पूरे शरीर की बीमारियों को भगाने का ये एक तरीका है। तो इसी से हम लीवर को सही करेंगे, पैनक्रियास को सही करेंगे, ठीक है। और जहां भी दर्द हो, पर ऐसा मत करना मेहरबानी करके कि कोई कहे मेरे सिर में दर्द है उसका गला ही दबा दो या कहे मेरे गले में दर्द है, उन्होंने कहा हमको गुरुजी ने यही बताया कि उसका गला दबा दो और फिर छोड़ो। एक बार क्या हुआ, एक कहानी याद आ गई। एक बेचारा गांव में भोला भाला आदमी था। गर्मी के दिने उसका खुरपा धूप में रखा, उसने हाथ लगाया, बहुत ही गर्म हो गया। तो थोड़े दिन पहले ही उसे पता लगी कोई चीज गर्म हो जाए तो बुखार आ जाता है। तो वो गांव के वैद्य जी के पास गया, बोले वैद्य जी मेरे खुरपे को देखो बुखार आ गया। हमने कहा ये तो बहुत भोला। हमने कहा ऐसा कर, इसमें एक रस्सी बांध और कुएं में डाल दे और थोड़ी देर बाद निकाल दीजिए। अब उसने निकाला और ठंडा हो गया। बोले ठीक हो गया? बोले ठीक हो गया। अब उसने सोची मैं तो वैद्य बन गया। थोड़े दिन पीछे उसकी डोकरी बीमार पड़ी, उसे बुखार आ गया। उसने डोकरी के गले में फंदा बांधा। सब गाँव के सब क्या कर रहे हैं? अरे बोले चुप रहो, इसे बुखार आ गया, ठीक करने जा रहा हूँ। और लेके कुइया में लटका दी। अब थोड़ी देर बाद खींची तो बेचारी डोकरी के तो ऐसा मत करना कि जे बताया है कि जहाँ दर्द हो वहां दबाओ और छोड़ो, तो भैया किसी की गर्दन ही दबा दो।